दोस्तों अभी रिसेंटली एक वरिष्ठ पत्रकार से मैंने सुना था कि आरएसएस वालों के 100 मुंह हैं और उनका हर मुंह अलग अलग बातें करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों ने वो बात सीरियसली ले ली है। कैसे राहुल गांधी ने सबूत रखे तो झल्लाते हुए संबित पात्रा ने जैसे वो बात कह दी जो बीजेपी वालों को बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। कैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर संबित पात्रा बुरी तरह से झल्ला गए, बौखला गए। दोस्तों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र सरकार से शिकायत कर रहे हैं, तो ये बात तो सरकार को डे वन से पता थी और ये भी पता थी कि ये बच्चे हैं। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि उन टीनेजर्स को, उन जेनजीज को राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया तो संबित पात्रा इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और उन्होंने कह दिया कि छात्र तो बेचारे मासूम हैं। राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं। वाओ, संबित पात्रा की बात सुनकर मैं तो ये सोच रही हूँ रमेश पिदुड़ी क्या सोच रहे होंगे। रमेश पिदुड़ी ने कहा था कि जंतर मंतर में जो लोग हैं वो पंचर बनाने वाले लोग गए थे। कंगना ने तो पूरी की जनरेशन को ही गटर जनरेशन कह दिया और यहाँ संबित पात्रा कह रहे हैं कि बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। तो पहले डिसाइड कर लें बीजेपी वाले कि बच्चे हैं कि गटर जनरेशन है। दूसरा, राहुल गांधी ने कल ऐसा क्या किया कि संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि राहुल गांधी जो है वो छात्रों के कंधों पर बंदूक रख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, ये जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग वायरल हुए इस प्रोटेस्ट के दौरान। आपको याद होगा एक लड़की मुंबई में जिसने एक हिरासत में जब लोगों को ले जाया जा रहा था डिटेन करके, तो ऐसे एक हाथ रख के खड़ी हो गई। वो फोटो बहुत वायरल हुई थी। सर पे ऐसे कैप लगाई हुई थी लड़की ने, उस लड़की को खड़ा किया था। एक दिल्ली के जंतर मंतर में जब संसद मार्च हुआ था, एक लड़की को पीछे से उसके बटक्स पर बहुत बुरी तरह से हमला किया गया। मुझे तो बोलते वक्त भी बुरा लग रहा है। उस लड़की को राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक के कान में एक लड़की ने दावा किया कि मेरे कान से पैलेट गन छू के गई है, मेरे को चोट आई है कान में। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया। और तो और एक लड़का आपको याद होगा जिसको पुलिस पीट रही थी तो वो खड़ा हो गया, ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने कहा था और मारो और मारो, याद होगा आपको। ये सब वायरल हुए थे। उन सबको राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया। उन्हीं को देख के दरअसल संबित पात्रा कह रहे थे कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि एक 15 साल की, नोएडा की 15 साल की बेटी, उसको लेकर मैं आपको खबर दिखा चुकी हूँ, 15 साल की बेटी के घर में गुंडे भिजवा रहे हैं, उसके बाद उससे माफी मंगवा रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया। महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन दोस्तों संबित पात्रा को या बीजेपी को जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बुरी लगी होगी, उसका ये हिस्सा वो नहीं था। दरअसल ये वो हिस्सा था, एक लड़की जिसको पीछे से गलत तरीके से एक मेल पुलिस अफसर ने अपने डंडे से क्या किया मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप सब जानते हैं, आपने वीडियो देखी। उस लड़की को लाइव खड़ा किया राहुल गांधी ने अपने बगल में और उस लड़की ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि क्योंकि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एक हिंदू हूं लेकिन क्योंकि मेरा नाम मुस्कान है तो मुझे लोग मुस्लिम कहकर एंटी नेशनल कह रहे हैं। सोचिए कि हमारा समाज कहाँ चला गया है। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है। और तो और वो लड़की जिसने ऐसे करके गाड़ी रोकी थी वो भी वहां पर खड़ी थी
और उसका कहना है कि मुझे अब धमकियां मिल रही हैं, पार्टी वर्कर्स द्वारा धमकियां मिल रही हैं, इनका टारगेट बेटी बचाकर बेटी को परेशान करना है और मुझे अभी तक FIR की कॉपी तक नहीं मिली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया आहिर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। वही वो व्यक्ति जिसने कहा था पुलिस वालों से मारो मुझे मारो, और उस शख्स को भी, उस छात्र को भी यहाँ पर राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था, जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफ़ा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है। वहीं एक लड़की जिसने एक दावा किया कि यहाँ से उसकी जो पैलेट गन है वो छू कर गई है, और इस मसले पर भी पूरी की पूरी सरकार चुप है। राहुल गांधी ने उसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया। हमारे साइड वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या यही सारी बातें सुनकर बीजेपी वाले परेशान हुए कि संबित पात्रा को सामने आकर कहना पड़ा कि छात्र तो हमारे अपने ही हैं। दोस्तों इन लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी है। ये लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़े नेता को या किसी, एक्चुअली में ये काम तो न्यूज़ चैनल्स का हुआ करता था। न्यूज़ चैनल्स इन सबको बिठाता, पूछता आपके साथ क्या किया पुलिस वालों ने, आपके साथ क्या किया पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने कहाँ छुआ आपको, किसने गाली बकी, क्या किया आपके साथ। लेकिन न्यूज़ चैनल ने करना छोड़ दिया है। अब यूट्यूबर्स के पास तो अपने सीमित संसाधन है, फिर भी उन्होंने वो किए, जिन्होंने किए उनकी रीलें हटवाई जा रही हैं। तो नेता क्या करेगा? नेता उन विक्टिम्स को खड़ा करेगा ना। ये विक्टिम है, ये विक्टिम्स हैं भाई, और इनको अब परेशान किया जा रहा है। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको खड़ा ना किया जाए तो क्या किया जाए? दोस्तों जो भी हो, मुझे तो इस बात पर ही सुकून है कि कम से कम संबित पात्रा जैसे लोग स्वीकार तो कर रहे हैं कि ये बच्चे हैं, ये मासूम है, इनको सुना जाना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।